ये न के न प्रकारेण भगवदाकार वृत्ति तो बननी चाहिए ना, प्रकार में भेद हो सकता है क्या है? भगवदाकार वृत्ति बनी या नहीं? द्वेष से भी, द्वेष का विषय कौन, राग का विषय कौन, अभिनिवेश का विषय कौन, अविद्या का विषय कौन, अस्मिता का विषय कौन? प्रीति विशिष्ट अविद्या वात्सल्य रस है, इतना जोड़ लेना चाहिए। प्रीति विशिष्ट जो अविद्या है वो वात्सल्य रस का रूप धारण कर लेती है। दुर्योधन आदि भी अविद्या का विषय बनाते थे श्री कृष्ण को, लेकिन प्रीति विशिष्ट नहीं। यशोदा आदि में जो अविद्या थी वो प्रीति विशिष्ट होने के कारण वात्सल्य रस के रूप में उच्छलित होती थी। टोना न लग जाए, टापर न हो जाए, मेरी ही नज़र न लग जाए, ऐसा। एक बार बढ़िया पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है भक्ति रसायण, संस्कृत में है, लेकिन सूरदास का एक पद महाराज को, तुलसीदास जी का एक पद महाराज को इतना पसंद आया कि उसे लिख ही दिया उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ में भी। एक बार लाला कन्हैया को सजाकर, नहलाकर, धुलाकर, काजल वाजल लगाकर माने तैयार कर दिया यशोदा रानी ने, और अपलक नेत्रों से देखने लग गई। तो भगवान ने कहा, मो माऊ क्यों देखती हो? माऊ ब्रजभाषा। अरे मैया तू दूसरे ही सखी देखती है तो डांटती हो, मेरे लाला को तू नज़र लगा रही है, तब से देख रही है, तब से देख रही है। लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? तू तो मेरा मुख देखने से उपराम ही नहीं होती है, मेरा मुख क्यों बार बार देखती है? मो माऊ मेरी ओर क्यों नहीं हारती है? तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया यशोदा ने, मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। अरे लाला, मेरे समान तेरे पुण्य पुंज नहीं है। बहुत अच्छा वाक्य। भगवान के भी पुण्य पुंज यशोदा के समान तो नहीं ही है। मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। इस समय जो प्रवचन वो लगभग 45 साल बाद कर रहे होंगे, जब जो रील चल जाए, जब जो स्मरण हो जाए। मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। क्यों? इसलिए तेरे मुख को देखने से मुझे जो आह्लाद होता है, तू तो उसका आस्वादन कर ही नहीं सकता है। तू तप कर, अनेकों जन्मों तक तप करेगा लीलापूर्वक, तब कहीं यशोदा हो पाएगा। एक रूप से लाला रहेगा, एक रूप से यशोदा रहेगा। यशोदा रानी होकर के जब लाला कृष्ण के मुख को देखेगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि तेरे मुख में क्या चमत्कार है। अभी इतना पुण्य पुंज नहीं है कि तेरे मुख का दर्शन करके मुझे जो आह्लाद हो रहा है तू प्राप्त कर सके। मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। बहुत ऊंची बात। इसीलिए यहाँ क्या हो गया? प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस। अस्मिता का विषय भगवान को बनाकर हम अनायास तर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा, कौन ऐसा प्राणी है जिसमें प्रीति नाम की चीज़ भगवान ने न दी हो। लता भी वृक्ष से प्रेम करती है, वृक्ष भी लता से प्रेम करता है। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, भगवान ने अपने पास जीव को लाने के लिए एक जादू रख दिया है, प्रेम दे दिया। सांप, नाग भी नागिन से प्रेम करता है, नागिन भी नाग से प्रेम करती है। शेर भी शेरनी से प्रेम करता है, शेरनी भी शेर से प्रेम करती है। खूंखार से खूंखार शेर भी अपने बालक से प्रेम करता है, अपने बालक को नहीं खाता। बड़ी विकट बात है। लेकिन उस प्रीति का उपयोग जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते। इसीलिए भगवान ने कहा, सन्मुख हो जीव वही, जब ही जन्म कोटि अघ नासों तब ही।
मुख माने पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मांडूक्य उपनिषद 19 मुख उपलब्धि संस्थान भगवान की ओर कर दें। त्वयिधिता सबः त्वां विचिन्वते तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम तदर्थे किल चेष्टितम। भगवदर्थ अगर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, प्राणों का उपयोग होने लगे तो व्यक्ति तर जाए। तो हमने उठाया था विषय श्रवण मनन निधिध्यासन का उपयोग तो हम करते ही हैं, किसी न किसी का श्रवण करते ही हैं। सिनेमा के एक्टर का, एक्ट्रेस का सही, कहीं ना कहीं श्रवण का विषय चलता है, किसी न किसी का मनन करते ही हैं, किसी न किसी का ध्यान करते ही हैं। अगर भगवान का श्रवण मनन निधिध्यासन हो, भगवान के दर्शन की विधा का आलम्बन हो तो तर न जाए। अब रह गया अभिनिवेश, वो भी कह दिया वो कृष्ण मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। कंस नहीं नहीं, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। रावण आदि, और कौन था, मारीच आदि, नहीं नहीं कृष्ण को, राम को मारे बिना नहीं रहूँगा। अरे अरे वो राम आया वो मारे बिना नहीं रहेगा। अभिनिवेश, तदर्थ अभिनिवेश, भगवदर्थ अभिनिवेश, भगवान को लेकर मुझे मारे बिना वो नहीं रहेगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। तो भगवान को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन भगवान के हाथ तो मर ही जाता है। जिसने भगवान को मारने का प्रयास किया आसुरी बुद्धि के कारण, उसको भगवान ने मार करके तार दिया। क्या भगवान को तो कोई मार नहीं सकता, लेकिन जिसने भगवान को मारने का प्रयास किया, भगवान ने उसको मार करके क्या किया, तार दिया। मुहर के अक्षर उल्टे होते हैं, परिणाम सीधे होते हैं। मारना चाहता था भगवान को, आसुरी वृत्ति के कारण भगवान को मारना चाहता था। भगवान तो अवध्य हैं, उनके हाथ मर गया, हो गया कल्याण। इसीलिए अविद्या भी तारक, अगर प्रीति विशिष्ट अविद्या हो जाए, भगवान अविद्या के विषय हो जाए, प्रीति विशिष्ट अविद्या हो जाए तो तारक। अस्मिता भी तारक, राग भी तारक। और ये दो बहुत गर्हित भाव हैं, द्वेष और अभिनिवेश। असुर लोग इन्हीं का उपयोग करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ये भी तारक। अंतर क्या होता है, राग में आनंद मिलता है और द्वेष में जलन। तो भगवत विषयक जब द्वेष हो जाता है तो जो दाह, द्वेषाग्नि में व्यक्ति के पाप जलते जाते हैं, प्रतिबंध जलते जाते हैं। बहुत विकट बात है। तो यह है, इसीलिए कहा कि अभिव्यंजक और आच्छादक, जिसको हम समझते हैं आच्छादक, वही बन जाता है अभिव्यंजक। या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस कारण हम बंधन में पड़े हैं, उसका उपयोग करके हम मुक्त हो सकते हैं। अनात्म दर्शन के कारण बंधन में पड़े हैं, अनात्म श्रवण के कारण बंधन में पड़े हैं, अनात्मा का चिंतन करने के कारण बंधन में पड़े हैं, अनात्मा का ध्यान करने के कारण बंधन में पड़े हैं। तो क्या मतलब हुआ, अरे विषय ही तो बदलना है ना। कोई ये थोड़े कहता चिंतन छोड़ दो, चिंतन करो, भगवान का करो। ये थोड़े कहता निधिध्यासन छोड़ दो। इसीलिए पूज्य गुरुदेव के विद्या गुरु चतुर्वेदी जी आदि थे, लेकिन दंडी स्वामी विश्वेश्वर आश्रमी महाराज पंजाब के सब सर विषय सर दर्शनाचार्य, उनसे पूज्य गुरुदेव ने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने पूज्य गुरुदेव को एक बहुत गंभीर तथ्य बताया। पूज्य गुरुदेव हमको इतना लाड प्यार देते थे, एकांत में बता दिया हमको भी। देखो, पंडित स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी महाभाग ने हमको बताया, आजकल क्या निर्विकल्प समाधि लगना बहुत कठिन है।
अक्षर समाधि लगाया करना। अक्षर समाधि का अर्थ होता है वेदांत शास्त्र अक्षर है या नहीं, अक्षर शब्दात्मक है या नहीं, इनके माध्यम से भगवान शब्दालंबन, समाधि के कई भेद होते हैं। शब्दालंबना समाधि, शब्दालंबन शब्द का आलंबन लेकर के क्या होता, प्राणायाम का दो भेद होता है। मुख्य प्राणायाम कौन होता, सगर्भ प्राणायाम। सगर्भ प्राणायाम का बहुत महत्व होता है। सगर्भ प्राणायाम का अर्थ होता है मंत्र घटित प्राणायाम, मंत्र का आलंबन, बीज ह्रीं ऐं क्लीं। तो ब्राह्मण परिव्राजक ओम में भी, निरावरण ओम में भी अधिकृत हैं, वो ऐं ह्रीं क्लीं कोई सगर्भ प्राणायाम, मंत्र गर्भित प्राणायाम झटपट मंत्रार्थ में प्राण को नियुक्त कर देता है। तो एक बहुत बढ़िया बात हो गई अक्षर समाधि। पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो विद्या को चमत्कृत रखने के लिए, गंभीर रखने के लिए, उद्दीप्त रखने के लिए जो मैं करता था उसका समर्थन हो गया। लिखना बंद मत करना, पढ़ना बंद मत करना, पढ़ाना बंद मत करना, प्रवचन बंद मत करना क्या पढ़ाने से, पढ़ने से, लिखने से, बोलने से क्या होता है, विद्या उद्दीप्त रहती है। लेकिन अर्थ काम का विषय, धन मान का विषय इसे मत बनाना। बहुत अनुग्रह। एक दिन एकांत में मुझसे कहा क्यों हो, ऐसे कहा पूज्य गुरुदेव तुम तो शाक्त कुल के हो। उनको कहीं से मालूम पड़ गया था कि मिथिला का शरीर है। उन्होंने कहा तुम तो शाक्त कुल के हो, तुमने कभी मुझसे यह इच्छा नहीं व्यक्त की कि श्री विद्या की दीक्षा चाहिए। अब कितना अनुग्रह था उनका। दक्षिण भारत से 7 दिग्गज विद्वान आए थे, 2-3 दिन की प्रतीक्षा करके फिर महाराज से उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली थी। उन महाराज ने एकांत में मुझसे कहा तुम तो शाक्त कुल के हो, फिर तुमने कभी यह इच्छा नहीं व्यक्त की कि श्री विद्या की दीक्षा। हम तो रोने लग गए उनके अनुग्रह को देखकर। मांगने पर भी जो मुँह फेर लेते थे श्री विद्या, उन्होंने स्वयं कहा। हमने कहा बहुत बड़ी भूल हुई महाराज, मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि मुझे श्री विद्या की दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज मुहूर्त नहीं है, कल। स्वयं मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी को बुलाया कि पूजन वूजन करवा दो। मैं भावुकता में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठ गया। फिर कह रहे दक्षिण की ओर मुँह करके कर्मकांड नहीं होता, इधर मुँह कर फिर कहा कि तुम पढ़ने लिखने में लगे रहते हो, एक एक मंत्र, कई मंत्र होते श्री विद्या के क्रमशः, जो 3-3 साल बाद दिए जाते हैं दूसरे मंत्र, एक साथ महाराज ने लिख के दिया और 2 पृष्ठ की सामग्री दी। वो कहीं वो एक कागज़ तो मिला है फटी हुई डायरी में, एक पेज कहीं ख़त्म है, 2 पेज की। तुम पढ़ने लिखने वाले हो तो गुप्त लो, अल्पा जप की और अंगन्यास करन्यास की, इतने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। तो हमने एक संकेत किया कि महापुरुषों का अनुग्रह होता है। तो सार क्या निकला, सार ये निकला कि भवतारक सामग्री हमारे आपके जीवन में है। जाते ही पूछते थे महाराज क्या ग्रंथ लिखा, सुनाओ। इतना अनुग्रह था, क्या ग्रंथ लिखा। और भी उनकी करुणा। एक बार पूजन के समय शाम को पार्थिव लिंग का पूजन करते थे, बोलते मंत्र बोलते थे, किसी से बात नहीं करते। एक बार आचमन करके बोले, 2 बार बोले मुझसे या 3 बार, 6 महीने बाद। एक बार उन्होंने कहा स्वामी अखंडानंद को क्या हो गया। अरे उनके पास तो चिंतामणि या आनंद बोध पत्रिका छपती है, तुम्हारे लेख उसमें नहीं छपते हैं। तो मैंने कहा महाराज
वहाँ से कोई कहता भी नहीं है लिख देने के लिए, अब मैं बिना मांगे देता भी नहीं किसी को। आप चिंता क्यों करते हैं? आपको मैं अब अपना लेख दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपको, अरे हमारे पास देखते हो दैनिक समाचार पत्र, संवाद आदि पत्रिकाएं, सिद्धांत सब समाप्त। अब हमारे पास साधन होता तो सबसे पहले तुम्हारा ग्रंथ में छपवाता। देखिए कितना अनुग्रह। अब उनका संकल्प है ना, हमने कहा आपका संकल्प ही पर्याप्त है भविष्य में। अब उन्हीं का संकल्प है कि 178 में लगभग 150 ग्रंथ तो शायद छप ही चुके होंगे, या 120 तो तक 130 तक तो ग्रंथ छप ही चुके होंगे। तो ये बहुत अनुग्रह होता है महापुरुषों का। तो हमने एक संकेत किया, यह जो जीवन मिला है भवतारक सामग्रियों से भरपूर है, लेकिन योग दर्शन का ध्यान रखना चाहिए। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। लेकिन अंत में योग दर्शन ने कहा हर वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। किसी भी घटना का हम भवतारण में या भवाटवी में भटकने में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी घटना तारक बना सकते हैं, किसी भी घटना को मारक बना सकते हैं। रावण ने लात मार दी विभीषण को, लात खा करके तर गया या नहीं? तात लात तुम नीकई मारी। बड़े भाई आपने लात मार दी, लात क्या मारी? मेरी ममता की पिटारी पर आपने प्रहार कर दिया। चलिए चलो, लंका छोड़ता हूँ, आपको छोड़ता हूँ, परिवार छोड़ता हूँ। इस लात ने मुझे जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ पहुँचा दी। लात खाकर कहाँ चले गए? राम जी के पास। विषाद ने कहाँ जाके रख दिया अर्जुन को? प्रसाद में। और किसी को प्रसाद भी हो जाए तो विषाद का रूप धारण कर लेता है। विषयी पुरुष प्रसाद का, प्रसन्नता का उपयोग क्या करेगा? विषाद में करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भवतारक, प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन सब का अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। अक्लिष्ट, राम जी के लिए का अक्लिष्ट कर्म। अक्लिष्ट कर्म इसका मतलब हर परिस्थिति का भवसिंधु से तरने में उपयोग करना चाहिए। अब गरीबी आ गई तब क्या गरीबी का उपयोग करना चाहिए? अरे बढ़िया तो है, कोई पूछने वाला नहीं है, माला फेर लो भाई। अमीरी आ गई तो अरे घर बैठे रोटी मिल जाती है, भाई बंद पत्नी जो भी सब रोटी दे देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। अब इस बार जितना बन सके माला फेर लो। गरीबी है तो उसका उपयोग भवसिंधु से तरने में करो, अमीरी है तो उसका उपयोग भवसिंधु से तरने में करो। और निकृष्ट व्यक्ति कौन होता है? गरीबी है तो गरीबी के नाम पे मरते रहो। हमने ये गरीब तो क्या निर्धन जैसा हमने कहा भजन होता है वृंदावन। क्या कहते हो? अरे भजन तो वो करता है ना जिसके अच्छे दिन होते हैं। मैं विपत्ति का मारा हुआ हूँ या मारी हुई हूँ, महिला वृद्धा थी, विपत्ति की मारी हुई हूँ, तुम पूछते हो भजन होता है? भजन उससे होता है ना जो ठीक ठाक सब दिन हो। ठीक, एक व्यक्ति से मैंने कहा सब ठीक ठाक है, अभी तो आपके भजन चलता है, विपत्ति का मारा हुआ हूँ जो भजन करूँ। देखो ये जीव की दशा। संपत्ति है तो संपत्ति का भोक्ता बन जाता है, विपत्ति है तो बोरा जाता है। भजन नहीं ही होना है। सब कुछ करेंगे, सब पापड़ बेलेंगे, लेकिन भगवान के भजन से ही परहेज है। विपत्ति है तो विपत्ति के नाम पर मरते रहेंगे, संपत्ति है तो संपत्ति के नाम पर ऐंठते रहेंगे, भगवान का भजन नहीं ही करना। दूसरा होता है विपत्ति है तो भगवान का भजन, संपत्ति है तो भगवान का भजन। विपत्ति का उपयोग भी प्रभु इस समय आपके अलावा कौन मेरा उद्धार कर सकता है। संपत्ति आहा प्रभु आपने 2 रोटी की व्यवस्था की है, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बहू बेटी घर के व्यक्ति सबको आपने अनुकूल दिया है। अब भजन नहीं करूँगा तो कब करूँगा? इसलिए
हर परिस्थिति का, हर घटना का तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत भगवदर्थ उपयोग होना चाहिए, ये अपनी ओर से कहा। अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप के दुदारित। 25वां श्लोक। जब तक देहेंद्रिय प्राणांतकरण का उपयोग जीव भवतारण में नहीं करता, इन्हें भवतारक नहीं बनाता, तब तक ये दुख ही देते हैं। वेद स्तुति की व्याख्या हम करते हैं वृंदावन में शरद पूर्णिमा और होली के अवसर पर। तो उसमें आया जय जय अजाम, बहुत बढ़िया है। श्रुतियों ने महासर के प्रारंभ में भगवान की स्तुति की, जय 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 अजाम, माया को मारिए, माया को मारिए। भगवान ने कहा यहीं से तुम्हारी स्तुति शुरू हुई, माया को मारिए। क्यों मारें? आपके अंशभूत जीवों को भटकाती रहती है। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। माया को मार दीजिए, सभी जीव आप तक पहुंच जाएंगे। भगवान ने कहा एक तरफा निर्णय देना ठीक नहीं है, माया को भी बुलाता हूँ। माया देवी, हाँ प्रभु, क्या ये क्या कह रही है श्रुति? श्रुतियाँ क्या कहती हैं? ये कहती हैं तुम्हारे लिए भगवान माया को मार दीजिए। उन्होंने कहा प्रभु आप समर्थ हैं, जय जय अजाम अजाम माया अविद्या, आप समर्थ हैं, मारना चाहे मार दें, लेकिन मेरी बात ये सौत सुन ले श्रुति मेरी बात ये सौत श्रुति सुन ले। जो जीव आपके उन्मुख होते हैं उनके मार्ग में मैं रोरा अटकाता हूँ, या विमुख जीव के मार्ग में? क्या ये गवाह यही है मेरी जो जीव भगवान के विमुख होते हैं, माया उनके मार्ग में भौतिक उत्कर्ष में विघ्न डालती है या नहीं? नहीं तो नक्सलवादियों भी खड़ा कर देती है। दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो बीच में ही जाते हैं इनको अपहरण करने, बड़े विकट विचार। क्या मतलब? जो जीव आपको मिलना चाहते हैं उनके मार्ग में अगर मैं विघ्न डालती हूँ तो आप मार दीजिए। मैं तो आपका काम बनाती हूँ, विमुख जीवों को थप्पड़ पे थप्पड़, चपेटे पे चपेटे डालती रहती हूँ और डालती रहूँगी। भगवान ने कहा तू तो मेरा काम करती है, क्यों मारूँ इसे? क्या काम तो करती है। विमुख जीवों को प्रताड़ित करती रहती हूँ, कभी बेटे का वियोग, कभी बेटी का वियोग, कभी शरीर का वियोग, कभी संबंधी का वियोग, कभी धन का वियोग, कभी मान का वियोग, कभी प्रतिकूल परिस्थिति। जो आपकी ओर आते हैं उनके तो मार्ग को मैं प्रशस्त करती हूँ, विघ्न बाधा को बिल्कुल निरस्त करती हूँ। तो हुआ या नहीं? इसीलिए कहा जब तक देहेंद्रिय प्राणांतकरण का जीव, जिसलिए भगवान ने देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन दिया है, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च अभ्युदय ही नहीं, निश्रेयस मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान ने देहेंद्रिय प्राणांतकरण दिया है। जब तक जीव तदर्थ जीवन का उपयोग नहीं करते तब तक ये सब रुलाते रहते हैं। जिसका गलत उपयोग करोगे आप वो रुलाएगा। मालूम है, जो सांप को पालता है प्रायः सांप के डसने से ही मरता है। जो गुंडों को पालता है हर समय तो उन गुंडों का उपयोग हर व्यक्ति को किसी को पिटवाने के लिए नहीं हो सकता। अब गुंडा तो गुंडागिरी किए बिना रह नहीं सकता। अंत में जो गुंडों को पालता है वो गुंडे उसी के पीछे भूत बन के लग जाते। एक संस्थान है भारत में, अच्छी बात है, पोल पट्टी उस संस्थान की छिपी हुई है, क्योंकि पोल पट्टी छिपाने वाला तो कुछ पुण्य होता है पूर्व, और 3 और हैं आजकल।
दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन प्रचार तंत्र, मीडिया तंत्र, तीन के कारण पोल पट्टी छिपी रहती है। इसीलिए व्यक्ति झट से राजनीतिक दल को अपना लेता है। क्या व्यापार में भी सहयोगी, पोल पट्टी को छिपाने में भी सहयोगी। लालू यादव जी क्या करते थे मालूम है? हर ऑफिसर आदि के सीआईडी विभाग से रिपोर्ट मंगा कर फाइल बनाते थे। अब अगर कोई आया है ठक्कर दिखाने लगा, हाँ बाबू याद रख ये है तुम्हारा, अच्छा अच्छा आपको हाँ सब मालूम है, एक बार हमारी ओर देखा नहीं कि मैं बस जेल के ठिकाने कर दूंगा, ये तुम्हारी करतूत मेरे पास। तो सरकार के नाम पर, मंत्री के नाम पर जो अत्याचार करते हैं, राजनेता जानते हैं कि उनकी पोल पट्टी क्या है। उनको कहते जब तक सांस है तब तक हमारा समर्थन कीजिए, नहीं तो आपका काला चिट्ठा मेरे पास। तो उस संस्थान का व्यसन है, जितने अराजक तत्व, धनी होते हुए अराजक, बाबा होते हुए अराजक, बाबू होते हुए अराजक, मंत्री होते हुए अराजक, सबको खींच करके वो बटालियन बनाते। यहाँ से भी 5-7 को ले गए, धनंजय वैद्य ये सब अत्यंत, हाँ, और कोई वकील, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई कोर्ट का, यहाँ से भी 5-7 को खींच के ले गए। हमारा तो काम बन गया। भविष्य में वो सब कितना उपद्रव करते, उनको पहचान होती है, जैसे मक्खी लगती है ना कहीं गंदगी हो, यहाँ से ही बटोर के ले गए और हमारे व्यक्तियों को हमारा अव्वल दर्जे का विरोधी बना के एक बटालियन बना लिया। तो हम कभी एकांत पे सोचते हैं, एक दुष्ट से पाला पड़ जाए तो होश ठिकाने हो जाते हैं। सारे दुष्टों से ही जिस संस्थान की वृद्धि हो रही है, सारे आतंकवादियों को ही जिस संस्थान ने पाल रखा है, स्वयं आतंकवाद का ठेकेदार जो बना हुआ है, उसकी क्या दुर्गति होगी परलोक में। उससे भारत का कितना पतन होगा। जान जान के जितने अराजक तत्व संत वेश में हैं, बाबू वेश में हैं, नेता वेश में हैं, धनी हैं, सब को बटोर करके बटालियन मेरे विरोध में। मेरा विरोध कोई क्या करेगा? आकाश पे कोई थूकेगा। विरोध उसका होता है जो अपने से भिन्न किसी को जानता है, उस पर विरोध का असर पड़ता है।